वरिष्ठ साहित्यकार, रंगकर्मी और नागरिक प्रचारणी सभा के प्रधानमंत्री श्री व्यमोह शुक्ल जी द्वारा बनारस के शिक्षाविद प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी की जीवन यात्रा और श्री विजय विनीत की पुस्तक सपनों की पगडंडियां जर्नलिज्म एआई और कहानी संग्रह में इश्क लिखो तुम बनारस समझना की रचनात्मक दृष्टिकोण पर एक समग्र दृष्टि, एक शांत उजाले की कथा। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं इस अवसर पर उद्बोधन के लिए। श्री व्योमेह शुक्ल जी मंच के सामने विराजमान एक से बढ़कर एक मूर्धन्य श्री राजेश श्रीनेत जी, जब वो हिंदुस्तान के वाराणसी संस्करण के संपादक थे तब हम लोग हाफ पैंट पहनकर सामने की गलियों में घूमा करते थे, लेकिन वो अखबार पढ़ने से हमारा किरदार बना है। उस अखबार का साप्ताहिक परिशिष्ट पढ़ने से, उस अखबार में उस समय के वीर बांकुरे पत्रकारों को पढ़ने से विजय विनीत जी जिसका हिस्सा थे। असल में बात ये है ना कि विजय विनीत जी की बात टाली नहीं जा सकती। कौन आफत मोल ले उसमें बहुत मुश्किल है, बहुत जोखिम है। मैं श्री सुधीर मिश्र जी, श्री अशोक कुमार मौर्य जी इस आयोजन में बहुत अंतः सलिल होकर अपनी भूमिका निभा रहे डॉक्टर लेनिन रघुवंशी जी, कुल मिला के मामला बहुत पारिवारिक है और औपचारिकता के लिए बहुत सा स्थान बचा नहीं है। बड़े से सभा कक्ष और भव्यता आदि पर मत जाइए। एक किताब है, लोकतंत्र की एक परिभाषा है ना, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाई द पीपल। वैसी ही एक किताब है जो एक बनारसी ने दूसरे बनारसी पर लिखी है। और नागरिक प्रचारणी सभा के मुहावरे में कहें तो एक काशिस्थ ने दूसरे काशिस्थ पर। हम लोग एक ओर अपनी सभ्यता में, अपने समाज में मूर्धन्यों के अभाव की शिकायत करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अरे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब नहीं रहे, पंडित किशन महाराज नहीं रहे, बाबू रघुनाथ सिंह नहीं रहे, प्रोफेसर राजा राम शास्त्री, पंडित कमलापति त्रिपाठी, बाबू संपूर्णानंद, और जाहिर है कि वो आकाश गंगा जो है अनेकानेक सूर्यों नक्षत्रों से भरी हुई है। सब लोग नहीं रहे और इस अभाव को हमने अपना स्थायी भाव बना लिया है। जिसे होना चाहिए वो नहीं है और हम एक नायक विहीन समाज में रहते हैं जहां मूर्तियां बहुत ऊंची ऊंची हैं लेकिन इंसान जो है बौना होता जाता है। ये कैसी परिस्थिति है और इस परिस्थिति का निदान कहां है, कैसे होगा? देखिए, कोई भी संकट उसकी पहचान से शुरू होता है। अगर मेरे पेट में पथरी है, मेरे गॉल ब्लैडर में, और मैं अल्ट्रासाउंड न कराऊं तो कोई पथरी नहीं है, बस एक दिन वो फट जाएगी और काम तमाम हो जाएगा। तो नायक नहीं है तो सबसे पहले तो ये डायग्नोस करिए, इसको स्वीकार कीजिए कि आप एक तरह की मुश्किल से जूझ रहे हैं। और ये मुश्किल ये भी हो सकती है कि नायक हो, हमारे पास पहचानने का विवेक न हो, हमारे पास पहचानने के औजार न हो। नायक आपकी उम्मीदों के अनुसार इस दरवाजे से होता हुआ नहीं आएगा। नायक यहां कहीं बैठा हुआ होगा, हंस रहा होगा हमारे संवाद पर। नायक बाहर बागीचे में काम कर रहा होगा, नायक गलियों में खड़ा होगा, कोई काम कर रहा होगा। हमारे अग्रज आदरणीय मनीष खत्री जी भी बैठे हैं।
एक नायक थे प्रोफेसर एस कुशवाहा। मैं 45-46 बरस का हूँ, इस शहर में रहता हूँ, इस शहर में जन्म लिया है, मरूंगा यहीं, वही मणिकर्णिका घाट पर जाऊंगा और एक दिन गंगा जी में विलीन हो जाऊंगा अपने पूर्वजों की तरह। मैं प्रोफेसर एस कुशवाहा के कृतित्व से परिचित नहीं था। वो क्या हैं, ये काम किया है विजय विनीत जी ने। और सिर्फ एक मूर्धन्य, एक महान होता हुआ शख्स हमें उपलब्ध नहीं कराया है, मूर्धन्यता की पहचान के लिए जो औजार चाहिए वो भी हमें दिया है। एक तो आप जान लीजिए कि ये किताब जो न कहते हुए भी कहती है, वो सबसे बड़ी बात है कि वर्णाश्रम का जो कैनन है उसके बाहर से आएगी हमारी मूर्धन्यता। जो स्ट्रक्चर आदि अनंत काल से बना हुआ है और जिसकी समुचित मीमांसा हमारा संविधान तो करता है लेकिन हमारा समाज नहीं करता। समाज का जो प्रभु वर्ग है, जातीय विभाजनों में बटा हुआ जो उसका विवेक है, वो ये पहचानने को तैयार नहीं है कि मूर्धन्यता वर्णाश्रम के स्ट्रक्चर के बाहर से आएगी। और किसी भी तरह के स्ट्रक्चर को गिरा देना ये लेखक का काम है। और ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत तसल्ली होती है कि विजय विनीत जी इस स्ट्रक्चर को गिराने में बहुत निपुण हैं। कोई भी स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर के दुश्मन हैं वो। एक नाराज ऊर्जा, एक टहलती हुई, बात करती हुई, गुस्सा होती हुई बेचैनी। अभी मुझे आने में कुछ देर हो रही थी मैम, तो आखिरी जो उनका अभी तक का आखिरी संवाद है मेरे साथ, वो ये है, उन्होंने फ़ोन पे मुझसे कहा कि जब ख़त्म हो जाएगा तब आएंगे क्या। ये वाक्य कितना सीधा भी हो सकता था, लेकिन उनका तेवर देखिए कैसा है। सीधेपन से विजय विनीत का काम नहीं चलता। मैंने इस किताब की भूमिका लिखी है। अब वो मुझसे कुछ कह देंगे तो मुझे लिखनी तो पड़ेगी ना। सवाल ये नहीं है कि मैं भूमिका नहीं लिखना चाहता था, सवाल ये है कि मैं उस पुस्तक के विषय से वाकिफ नहीं था। लेकिन विजय विनीत के साथ संवाद करते हुए उनके प्रेम और अधिकार भाव में ये अवकाश नहीं होता आपके पास। मुझे कह लेने दीजिए, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने जो कह दिया है वो आपको करना है, और मुझे पता है कि उनका चित्त ऐसा है कि एक बार चित्त से मैं उतर जाऊंगा तो कभी नहीं चढ़ पाऊंगा। इस नगर के अनेक लोगों को मैं जानता हूं, और चित्त से उतार दें तो गनीमत है। एक तीसरी स्थिति भी होती है, कुछ लोगों को वो निशाने पर भी ले लेते हैं। ऐसा पत्रकार जिसके बारे में इतने आत्मविश्वास के साथ बात की जा सकती हो, क्या उंगलियों पर गिने जाने लायक नहीं है? ऐसे कितने लोग हैं। हमने एक ऐसी सभ्यता बनाई है जिसमें हर आदमी एक अज्ञात कैलकुलेशन करके एक अज्ञात कपोल कल्पित सत्ता से डरा हुआ है कि हम ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि दरअसल किसी को नहीं पता है कि क्या करने से क्या हो जाएगा। ऐसी अस्त व्यस्तता में, ऐसे भय में, ऐसे अविश्वास में, जब चारों तरफ एक क्राइसिस है फेथ की, भरोसे की और आस्था की, विजय विनीत एक नायक का चयन करते हैं और उसके ऊपर 238 पेज लिखने का, संपादित करने का, कुछ संस्मरण भी हैं पुस्तक के अंत में जो अन्य लोगों ने लिखे हैं। और आप देखिए कि चंद्र बिंदु तक कोई अखबार रांची में चंद्र बिंदु नहीं लगाता। विजय विनीत जी 40 साल से अखबार की रोटी खा रहे हैं, लेकिन उनका चंद्र बिंदु उनसे नहीं छूटा है। अखबार की स्टाइल शीट में उसको छोड़ना एक तरह की विवशता है, लेकिन एक लेखक के तौर पर व्याकरण के नियमों से इतनी बंधी हुई वो किताब है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि व्याकरण को लेकर के हम लोग पर्याप्त से ज़्यादा झगड़े करते रहते हैं एक दूसरे से, कि सन्यासी कैसे लिखा जाएगा, 100 में अनुस्वार भी लगेगा फिर आधा न भी लगेगा, तो शब्द सागर निकालिए अभी देखा जाए, आदि इत्यादि, इस तरह की बहसें। लेकिन ये जो नाराज टहलती हुई, गुस्सा होती हुई बेचैनी है, ये उनके गद्य में तक आते आते एक तरह की शांत शक्ति वाले सरल हिंदी वाक्य में बदल जाती है, जिसमें असीम से असीम व्यंजना है। विजय विनीत उलझाने वाली कोई बात नहीं कहते, एक बिल्कुल नाटकीय किस्म की समक्षता, प्रत्यक्षता कहा जाए उसे, वो उनके गद्य में है जैसे कि उनके किरदार में है। और आप याद करिए हिंदी के महान आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, उन्होंने लिखा है कि कविता का एक काम है सभ्यता जो प्रच्छन्नता के आवरण डाल देती है विषय पर, उनको हटाना और एक निर्दिष्ट प्रत्यक्षता को संभव करना। तो जो काम कविता का बताया था आज से प्रायः 100 वर्ष पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वही काम प्रकारांतर से विजय विनीत का गद्य करता है। हम लोग उस गद्य के कायल हैं दरअसल, और एक पर एक फ्री वाले सिद्धांत के तहत उनकी कविताएं और गज़लें भी पढ़ लेते हैं। हम जानते हैं कि वो गद्य के आदमी हैं, वो लोहा लेने वाले गद्य के आदमी हैं। इस किताब में एक खास तरह की गुर्बत का जिक्र है, वो गुर्बत जिससे होके गुजरा है कथानायक प्रोफेसर एस.एस. कुशवाहा। किसान सभ्यता का जिक्र है, मैं वर्णनों में नहीं जा रहा हूं। और शिक्षा ही एकमात्र विकल्प है, शिक्षा ही अंतिम ठिकाना है, शिक्षा ही हमारा लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। इस पर इतना भरोसा है इस किताब में। जब उस कथानायक का जीवन धीरे धीरे परतों परतों में हमारे सामने खुलता है, एक जगह एक वाक्य है प्रोफेसर कुशवाहा की माँ के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, तो उसके लिए एक उपमा दी गई है, तपस्विनी जैसी दिनचर्या। जो भोर से आधी रात तक खटने वाला जीवन क्रम है, उसको तपस्विनी जैसी जीवनचर्या कहा गया है। अब तपस्या कहाँ का शब्द है, किस युग से आया है, अगर उसका स्त्रीलिंग किस तरह की स्त्रियों के लिए इस्तेमाल होता रहा है, गार्गी, अपाला, घोषा, लेकिन विजय विनीत उसको धूल में सान देते हैं और तब उसका इस्तेमाल करते हैं। एक अपनी बारी का इंतजार करने का धीरज जो प्रोफेसर एस.एस. कुशवाहा के व्यक्तित्व में से निकल के आता है, जो सत्य, मतलब ये कहना कि अपने कुलपतित्व के दरमियान, कुलपति बनने के पहले और बाद की अवधियों में वो साइकिल से चला करते थे, तो साइकिल जो है एक तरह का मेटाफर है, साइकिल रूपक है। किसी का साइकिल से चलना उसकी सादगी का प्रमाण तो है ही है, इस बात का भी लक्षण है कि वो अपनी बारी का इंतजार करने का कितना धीरज है उस आदमी में। वो आदमी जो दरअसल एक समूह का एक प्रतिनिधि है। पिता का कर्तव्य, बच्चों को तैयार करने की जिम्मेदारी और एक ऐसे परिवेश से आने की, उभर कर सामने आने की विकलता, जिसके बारे में किताब कहती है कि कुशवाहा जी के पास थकान का कोई विकल्प नहीं था। कुशवाहा जी जिस पृष्ठभूमि से निकल के आते हैं, वहाँ थकना कोई शब्द ही नहीं होता। किसान थकता नहीं, खेतीहर मजदूर थकता नहीं, उस परिवार से निकल के आने वाला बच्चा पढ़ाई में भी नहीं थकता, प्रथम आने से भी नहीं थकता, कुलपति बनने से भी नहीं थकता। और अंततः वो परिवार, आज दो परिवार हैं ज़ेरे बहस। एक परिवार है कुशवाहा जी का, कुलपतियों का परिवार, और दूसरा परिवार
डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी का है मुख्यमंत्रियों का परिवार और विद्वानों का परिवार भी। मैं अपनी बात कह चुका हूं और एक संबंध उजागर करके समाप्त करना चाहता हूं। प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी के जो नाना थे, महान विद्वान हिंदी के और नागरी प्रचारणी सभा की विश्वकोश परियोजना के प्रधान संपादक डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी जी, उनको उनकी धात्विक स्मृति पर श्रद्धा के फूल अर्पित करने का अभी तक कोई सार्वजनिक अवसर मेरे पास नहीं आया था। मेरी माँ उनके बहुत किस्से सुनाया करती थी। मेरे पिताजी सुधींद्र शुक्ल मजदूर नेता थे और डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी जी के पिताजी श्रीयुत हेमवती नंदन बहुगुणा के सहचर, उनके मित्रों, राजनैतिक और वैचारिक मित्रों में से एक थे। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी घूमी कि सन 74 में उन्होंने बिरला जी की फैक्ट्री हिंडाल्को में हड़ताल करवा दी और किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चलने वाली वो सबसे लंबी हड़ताल थी, 14 दिनों की। पिता स्वयं आमरण अनशन पे बैठे, तो एक बड़ी हड़ताल जिसमें बहुत बड़ा कम्यून शामिल हो, जितनी फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ होती है उतनी ही उस सूबे के मुख्यमंत्री के भी खिलाफ होती है। लेकिन तब की राजनीति में कौन सा मूल्य काम करता था, आप देखिए। मेरी माँ रोज हिंडाल्को जाती थी, शाम को लौटती थी और घर का ताला खोलते समय फोन बज रहा होता था मुख्यमंत्री निवास से। मुख्यमंत्री रोज फोन करके अपने मित्र, अपने विरोधी का हालचाल पूछते थे, शुक्ला जी की तबीयत कैसी है। इस देश ने ऐसे सहअस्तित्व में जीना और आगे बढ़ना सीखा है। इस देश ने अपने नायकों को ऐसे पहचाना है और जब पुराने सांचे काम ना आए हैं तब एसएस कुशवाहा के लिए एक नया सांचा ढूंढा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आत्मविश्वस्त होकर लौट रहा हूँ कि मैं उस बनारस में रहता हूँ जहाँ प्रोफेसर एसएस कुशवाहा जैसा चरित्र है और जहाँ उस चरित्र का बखान करने वाले विजय विनीत जैसे लेखक भी हैं। धन्यवाद। विजय विनीत जैसे लेखक हैं काशी में। बहुत ही सूत्रबद्ध लेकिन प्रभावशाली बातें श्री विमोश शुक्ल जी द्वारा। कहते हैं प्रोफेसर सुरेंद्र कुशवाहा जी एक नायक थे। पहले मैं परिचित नहीं था, अगर परिचित कराया है तो विजय विनीत ने ही। जाति ढांचे में बटा हुआ हमारा समाज है और विजय विनीत इस स्ट्रक्चर को गिराने में कुशल हैं। ऐसा पत्रकार विजय जैसा उंगलियों पर गिना जाता है, जो चरित्र को धूल में सान लेता है, उसके बाद उसका चित्रण करता है। इन्हीं सब सारगर्भित उद्बोधन के साथ थे भाई व्योमेश शुक्ल जी।